नारायण नारायण। 24वां सर्ग। देह इंद्रिय मंत्र बुद्धि आदि के दोषों के सहित संसारिक अपने दुख समूह का मंकी द्वारा वर्णन। देह इंद्रिय मन बुद्धि तथा बुद्धि आदि के दोषों के सहित सांसारिक अपने दुख समूह का मंकी द्वारा वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, हे श्री राम जी, मेरे कहने पर उस ब्राह्मण मंकी ने मेरे चरणों पर लौटकर आनंद जल परिपूर्ण आंखों से युक्त हो मुझे मार्ग में ले चलते हुए कहना आरंभ किया। मंकी ने कहा, हे भगवान, संशय के उच्छेद के लिए उपदेश देने में कुशल साधु पुरुष के अन्वेषण में तत्पर हो। मैंने न सो दिशाओं में दृष्टियों की नाई को भ्रमण किया, परंतु संशय का विनाश कोई सज्जन पुरुष मुझे न मिला। आपको पा जाने से सुरासुर पशु पंछी आदि समस्त देहों का सारभूत ब्राह्मण देहों में श्रेष्ठ अपने इस ब्राह्मण शरीर का फल ज्ञानाधिकार संपत्ति से मैंने पा लिया है। भगवान, दोष पर सांसारिक दिशाओं को देखते देखते खिन्न हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ममेत्युक्तवतो मंगीर्विनिपत्ते सपादयो उवाचानन् पूर्णाक्षे मिनमार्गे हन्वजा। मंगीराज भगवान पुरुषो गांधा दिशो दशा दिशो यथा मया नदु पुनः साधु लब्ध संशये नादति। समस्त देशानां सारस्ताद्य फलं मया किन्नस्मि भगवन् पश्यन् दशा संसार दोषना। पुनर्जातं पुनर्नष्टं सुख दुःख भ्रम सदा अवश्यं भावि पर्यन्त दुःखत्वा सकलानिधि। ये बार बार जन्म और बार बार मरण संसार सदा दुख के भ्रम से युक्त है। शिवजी वाजा ममे चित्त वदो मंगीर वंदे जमानयो उवाचानंद पूर्णाक्षे मिनम मार्गे वहन्वजा। मंगीराज भगवान पुरुषो गांधा दिशो दश दिशो यदा मया न पुनः साधु लब्ध संशय नासिकी। समस्त देशानां सारस्याद्य फलं मया किन्नस्मि भगवन् पश्यन् दशा संसार दोषना। पुनर्जातं पुनर्नष्टं सुख दुःख भ्रमसनावश्यं भावि पर्यन्त दुःखत्वा सकलानिधि। संसार की सभी सुख व्यस्त आखिर में अवश्य दुखदायी होने से अत्यंत दूसरा दुख रूपी है। इसलिए मैं सांसारिक सुखों की अपेक्षा दुखों को ऐसा समझता हूँ। जल तरों से जल की शीतलता जैसे निरंतर अभ्यास के कारण सह ली जाती है, वैसा अविच्छिन्न देव परंपरा भी सुख के अभाव के अधिक अभ्यास के कारण मनुष्यों से सह ली जाती है। ये भाव है। संसार के सभी सुख भी आखिर में अवश्य दुखदायी होने से अत्यंत दूसरा दुख रूपी है। इसके उन्हें सांसारिक सुखों की अपेक्षा दुखों को ऐसा समझता हूँ। जल तरों से जल की शीतलता जैसे निरंतर अभ्यास के कारण सह ली जाती है, वैसे
अविच्छिन्न दुख परंपरा भी। सुख की अभाव के अधिक अभ्यास के कारण दुख पूर्वक मनुष्यों से सहज जातीय भाव है। सुख भी दुख रूपी है, इसे तुझे मुनि में संसार की सुख से दुखों को उत्तम मानता हूँ। क्यों तुम्हें दृढ़ दुखदायी होने से ये सुख मुझे ऐसे दुखी करे। संसार के सभी सुख भी आखिर में अवश्य दुखदायी होने से अत्यंत दूसरा दुख रूपी है। इसलिए मुने मैं सांसारिक सुखों की अपेक्षा दुखों को ही अच्छा समझता हूँ। जल सरों से जल की शीतलता जैसे निरंतर अभ्यास के कारण वैसे ही अविच्छिन्न दुख परंपरा भी सुख के अभाव के अधिक अभ्यास के कारण दुख पूर्वक मनुष्यों से साधी जाती है। अभाव है। सुखान्यवादि दुखानि परम दुखानि मुने धीर दुख पदम तत्वा दुखयन्ति सुखानि माम्। सुखान्यवादि दुखानि परम दुखानि मुने धीर दुख पदम तत्वा दुखयन्ति सुखानि माम्। संसार की सभी सुख भी आखिर में अवश्य दुखदायी होने से अत्यंत दूसरा दुख रूप है। इसलिए मुने मैं सांसारिक सुखों की अपेक्षा दुखों का ही अच्छा समझता हूँ। जल से जल की शीतलता से निरंतर अभ्यास के कारण साधी जाती है वैसा अविच्छिन्न दुख परंपरा भी सुख के लिए अभाव के अधिक अभ्यास के कारण दुख पूर्वक से साधी जाती है। भाव है। सुखान्यवादि दुखानि परम दुखानि मुने धीर दुख पदम तत्वा दुखयन्ति सुखानि माम्। अथवा प्रत्यंत प्रबल दुख का अनुबंधी होने के कारण को तो एक प्रकार का मूर्धान खाकर जीवन धारण करने में मनुष्यों को जो दुख है उसकी अपेक्षा 20 मिले हुए मिष्टान्न भोजन के आसाद जनित सुखों में कम दुख है। 20 मिले हुए उपभोग जनित सुखों में बुद्धिमान को अधिक बुद्धि रखना ही उचित है। ये खाते ये सौम्य आखिर में दृढ़ दुखदायी होने से सुख ही मुझे ऐसे दुखदायी हो रहे हैं जैसे कि मानो मेरे लिए दुख ही सुख हो गया है। दांत के नाड़ियों के साथ अब मेरी अवस्था भी जीर्ण हो गई है। दांत के नाड़ियों के साथ अब मेरी अवस्था भी जीर्ण हो गई है। अविद्या से आवृत चेतन में वासना रूप से संसार रूपिणी अंधता ऐसी उदय होती है जैसे पृथ्वी में उत्पन्न वृक्ष में बंधुक से वसंत ऋतुकारक। अविद्या से आवृत चेतन में वासना रूप से संसार रूपिणी अंधता ऐसी उदय होती है जैसे पृथ्वी में उत्पन्न वृक्षों में वन रूप से बसंत ऋतुकारक। अविनाशी उत्पन्न चेतन में वासना रूप से संसार रूपिणी अंधता से उदय होती है जैसे पृथ्वी में उत्पन्न वृक्षों में वन रूप से ऋतुकारक। अविद्या से आवृत अविद्या से आवृत चेतन में वासना रूप से संसार रूपी अंधता ऐसी उदय होती है जैसे पृथ्वी में उत्पन्न वृक्ष में परंतु मुझे सुख वास्ता है, मुझे सुख वास्ता है।
परंतु उत्तरोत्तर भोगों में उत्तरोत्तर बुद्धि परम पुरुषार्थ साधन में नहीं लगती। उत्तरोत्तर भोगों में उत्तरोत्तर बुद्धि परम पुरुषार्थ साधन में लगती और मन में उत्तरोत्तर राग रूप पल्लवों से बद्ध पल्लवित दुष्ट संकल्पों से विवेक से शून्य है। इसी से साक्षी चेतन की विवेक प्रकाश नहीं करता। उत्तर उत्तर भोगों में आखिर में तुझे दुखदाई होने से सुख ही मुझे ऐसे दुखदाई होने जैसे कि मानो मेरे लिए दुख ही सुख हो गया। दांत केशव नाड़ियों के साथ और मेरी अवस्था भी जीर्ण हो गई। दुख ही मुझे सुख भासता है और दांत केश आदि सहित मेरी अवस्था अब जर्जर हो गई। तथा राम यदा दुःख मेव मे सुखतां गतं तदा राम यदा दुःख मेव मे सुखतां गतं वयोदश नरी नरो मात्रै सह जर्जरतां गतम् तदा राम यदा यदा दुःखमेव मे सुखदां गतं वयोदश नरो मात्रै सहजरतां गतम् तदा राम यदा दुःखमेव मे सुखदां गतं वयोदश नरो मात्रै दुख ही मुझे सुख गए और दांत के साथ ही सहित मेरी अवस्था जर्जर हो गई है। तदा राम यदा दुःख तदा राम यदा दुःख मेव मे सुखदां गतं वयोदश नरो सहजरतां गतम् भोगों के उत्कर्ष स्थान में विलासाएं बांध कर बैठी हुई मेरी बुद्धि परम पुरुषार्थ के साधन में किसी तरह की कभी उद्योग नहीं कर रही है। मेरा मन भी उधर बढ़ रहे राग रूपी पल्लवों से पल्लवित काल के करुण बीत चुके भोगों के लिए शोक अधिक रूप से संकल्पों की बसते रहने उत्तर उत्तर भोगों की उत्कर्ष स्थान में अभिलाषाएं बांध कर बैठी हुई मेरी बुद्धि परम पुरुषार्थ के साधन में किसी तरह का कभी उद्योग नहीं कर रही है। तदा मेरा मन भी उत्तर उत्तर बढ़ रहे राग रूपी पल्लवों से पल्लवित तथा अतीत काल के करोड़ों बीत चुके भोगों के लिए शोक मोह आदि कुत्सित संकल्पों के उपस्थित रहने से विवेक ज्ञान शून्य हो गया। यही कारण है कि वो अपनी अपनी दोषादि के साक्षी के विवेक द्वारा प्रकाशित नहीं होना। परंतु उत्तर उत्तर भोगों में तत्पर बुद्धि परम पुरुषार्थ साधन में नहीं लगती और मन में उत्तर उत्तर राग पल्लव से बद्ध पल्लवी तथा दुष्ट संकल्पों से विवेक से शून्य है। इसी से साक्षी चेतन की विवेक प्रकाश नहीं करता। उच्चै पदे पात परा बुद्धि नाध्ये बसाइनी उच्चै पदे पात परा बुद्धि नाध्ये बसाइनी सुप्रभालं कुसंकल्पा गहनं न प्रकाशते सुप्रभालं कुसंकल्पा गहनं न प्रकाशते
हे भगवान, मेरा मन पीपल के सूखे पत्ते के सदृश दुष्ट पदार्थों का संचय दुष्ट ग्राम के मध्य के समान हो गया है। हे भगवान, मेरे पीपल के सूखे पत्तों के सदृश दुष्ट पदार्थों के संचय दुष्ट ग्राम के मध्य के समान हो गया है, और विधों की तुल्य दुष्ट वासना रूप दुर्गंध को धारण करने वाली इंद्रियों से मेरी स्थिति दुष्ट ग्राम की तुल्य महापापमयी हो गई है। मुनि, मेरा मुनि पीपल के आदि की उठ रहे सूखे पत्तों आदि के संचय से गंदी गांव की मध्य भाग की नहीं हो गया है तथा मेरी जीविका भी नानाविध भोग वासना रूपी दुर्गंधों को अपने अंग में धारण करने वाली गीत तुल्य इन इंद्रियों द्वारा निकृष्ट गंदे गांव की स्थिति हो गई है। मना पिप्पंद्रपल्युलई कुग्राम वासनांग बहिर्गिद्रै नित्यं पापी ऐसी स्थिति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।